हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द थर्ड बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। बुक 1 और 2 पे देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो ऑन माय चैनल एंड ऑल्सो मैंने एक वीडियो बनाया था, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें मैंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में और जो पैराडाइज लॉस्ट की पूरी स्टोरी है उसके बारे में भी बात की थी। तो इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद बुक 3। सो बुक 3 जो है वहां पर एक दूसरी इन्वोकेशन आती है। सबसे पहली इन्वोकेशन आई थी बुक 1 में। प्लीज रिमेंबर दिस, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एक इन्वोकेशन आई थी बुक 1 के शुरू में और अब दूसरी इन्वोकेशन आई है बुक 3 के शुरू में, राइट। एंड यहाँ पर मिल्टन अपनी म्यूज को इन्वोक करते हैं और अब की बार वो एड्रेस करते हैं टू द होली लाइट। मिल्टन उस हेवनली लाइट को बोलते हैं दैट यू नो कि मेरे अंदर यू शुड शाइन और मेरे माइंड को इल्यूमिनेट करो डिवाइन नॉलेज के साथ, ताकि मैं अपनी इस नॉलेज को अपने रीडर्स के साथ शेयर कर सकूं। और अब जो सीन है वो हेवन में शिफ्ट होता है, जहां पर जो गॉड है वो जितनी भी हेल में इवेंट्स हो रही होती है उन सबको देख रहे होते हैं एंड ही इज सिटिंग विद हिज सन। गॉड सेज कि जो एडम और ईव हैं वो सेटन के जो लाइज हैं उनको सुनेंगे और भगवान को डिसओबे करेंगे, विच विल लीड टू देयर फॉल। और भगवान ऑल्दो ये सारी चीजें देखते हैं, वो देख रहे होते हैं, ओके, वो सब, और जो फ्यूचर में होगा वो चीजें भी देख पा रहे हैं। स्टिल ही सेज दैट ह्यूमैनिटी जो है इट विल फॉल बिकॉज they have been given free will. See, God says, I have given Adam and Eve the freedom कि आप चाहे obey करो या disobey करो। And he says कि बिना इस free will के जो humans हैं they would not be capable of sincere love and worship of God. So you see, यहाँ पर जो God है he knows कि क्या होगा, क्या होने वाला है, पर वो उसको कंट्रोल नहीं करते हैं and instead वो humans को allow करते हैं कि वो खुद के लिए act कर सके। Then God also declares that I will be merciful in the punishment of mankind, because जो Adam और Eve है God knows that they will disobey, which will be led by Satan, okay? वो खुद जान के डिसोबे नहीं कर रहे हैं इन दैट सेंस, बिकॉज दे विल बी लेड इनटू डिसोबीडियंस बाय सेटन। बट ही सेज जो सेटन्स और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए देयर विल बी नो मर्सी बिकॉज दे आर सेल्फ टेम्प्टेड। एडम और ईव को तो they have been led into disobedience, है ना। Satan वो false lies and all that he will be using, but जो Satan और उसके followers हैं they were self tempted and therefore they are totally guilty. And then after God finishes speaking, the attention now comes to the Son, and ये जो the Son of God है, he has that same glory of his Father, the God. And then जो Son है वो God को praise करता है, and then he asks कि will you give up humanity that they are this lost cause, and so in that sense that you know will you have Satan have his revenge? बिकॉज यू नो सेटन जो ये कर रहा है वो इसलिए ताकि वो भगवान से रिवेंज ले सके। ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय गॉड्स क्रिएशन। देन जो गॉड है ही प्रोमिसेस दैट यू नो आई विल सेव उन ह्यूमंस को जो कि चूज करते हैं भगवान को ट्रस्ट करना। He also says कि constantly I will be warning them of their sinful state, और अगर वो repent करते हैं और मान जाते हैं, बात सुनते हैं उनकी, then he says कि I will listen to them, but still वो कहते हैं कि there must be a worthy sacrifice ताकि वो अपने डिवाइन जस्टिस को सेटिस्फाई कर सके, एंड दैट अलाउज गॉड टू बी मर्सीफुल। एंड देन गॉड पूछते हैं कि यू नो पूरे हेवन में कौन है जो कि वॉलंटियर करेगा टू सफर एंड टू डाई ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमैनिटी हु विल हैव फॉलन। एंड उस टाइम पर यू नो सब एंजल्स शांत हो जाते हैं, बट देन जो ये सन है ही वॉलंटियर्स हिमसेल्फ एंड वो बोलते हैं जो सन है दैट आई विल बिकम मॉर्टल एंड दैट आई विल गिव माई सेल्फ अप टू डेथ, एंड देन बाय डूइंग दैट मैं वो जो डेथ की पावर है आई विल बी ब्रेकिंग दैट, right? And then I will return back to life, and that is what had happened, है ना, that Jesus had died and then he had resurrected, he had come back to life, है ना। So this is what is being said here, that he will die, break death's power and then come back to life, and with that he will be bringing all of humanity. And he says कि उसके बाद मैं वापस हेवन आऊंगा and again मैं भगवान के साथ बैठूंगा, and this God can now be both just and merciful. And then जो भी सारा हेवन होता है वो
सन की इस ब्रेवरी को और इतने जो उसका ग्रेट लव है उसको एडमायर करता है. जो गॉड है he also praises son and he describes के how you will be born of a virgin, the Virgin Mary, right? एंड ही एक्सप्लेन्स जो गॉड है कि कैसे एक आदमी में जो ह्यूमैनिटी है ही विल बी कंडेम्ड एज इन एडम, है ना. इन हिम ह्यूमैनिटी विल बी कंडेम्ड, बट देन इन अनदर मैन दैट इज द सन व्हेन ही विल बी अ मॉर्टल, इन हिम ह्यूमैनिटी विल बी रिडीम्ड. सो देयर इज वन मैन एडम जिसने ह्यूमैनिटी को कंडेम किया, एंड देन देयर इज द सेकंड मैन सन हु विल बी रिडीमिंग ह्यूमैनिटी. सो एडम यहाँ पर ही इज द सिंफुल रूट, पर जो सन है ही इज द सेकंड रूट in whom humans will be transplanted and find new life, unless वो God की grace को reject करते हैं, और उस केस में they will still be condemned to hell. And God declare करते हैं that son के sacrifice के through जो heavenly love है that will outdo the hellish hate. And then he says कि God says that I will bring good out of the evil of the fall. Remember we also talked about this in the last book. That Satan जो है he wants to bring evil out of good, but then God will bring good out of that evil, the evil as in the fall of man. And then जो God है he describes the last judgment, जिस टाइम पर जो सन है वो वापस अर्थ में जाएगा इन ऑल ग्लोरी, ताकि वो जितने भी सेंट्स हैं उनको रिसरेक्ट कर सके, और जो हेल के दरवाजे हैं उन्हें हमेशा के लिए बंद कर सके, बिकॉज जो उसके नंबर्स हैं दे विल बी फुल. एंड देन जो अर्थ है दैट विल बर्न, और वो भी दोबारा रिसरेक्ट होगी एज अ न्यू वर्ल्ड, जहां पर जो सेंट्स हैं दे विल रूल, एंड दीज सेंट्स दे विल बी एट वन विद गॉड इन अ न्यू पैराडाइज. एंड देन व्हेन गॉड स्टॉप्स स्पीकिंग, जो हेवनली कोयर था एंजल्स का, वो गाना शुरू करते हैं, एंड देन दे आर जस्ट प्रेजिंग द गुडनेस एंड द विजडम ऑफ बोथ फादर एंड द सन. एंड दे आर ऑल्सो प्रेजिंग के कैसे जो ये सेल्फलेस सैक्रिफाइस है सन का फॉर ह्यूमैनिटी सेक, सो दे आर प्रेजिंग दैट. अब जो सीन है नाउ दैट कम्स बैक टू सेटन, जैसे वो अर्थ को अप्रोच कर रहा होता है, एंड ही लैंड्स इन अ प्लेस जिसको आज हम चाइना के नाम से जानते हैं, एंड ही जस्ट इज वॉकिंग देयर. पर वहां पर अभी कोई लिविंग चीज नहीं है, ना ही वहां पर कोई ऐसा वर्क है मैन का जो कि इवेंचुअली मैन का माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगी फ्रॉम गॉड, एज इन जो आदमियों का दिमाग है वो भगवान से हटाएगी, डिस्ट्रैक्ट करेगी. ऐसी कोई चीज अभी वहां पर है नहीं. अब कुछ दूर पर सेटन एक बहुत ऊंचा सा एक स्ट्रक्चर देखता है दूरी पर, एंड दैट इज एन एनॉर्मस गेट. बहुत बड़ा गेट होता है इन द स्काई विद स्टेयर्स. आसमान में एक बहुत बड़ा सा गेट है, और वहां से ना सीढ़ियां आ रही हैं, स्टेयर्स आ रही हैं दैट आर लीडिंग ऑल द वे डाउन टू अर्थ. और ये जो सीढ़ियां है ना दे लीड अप टू हेवन, राइट. तो ये हेवन की सीढ़ियां हैं, और उस समय पर जो हेवन था दैट वाज विजिबल फ्रॉम द अर्थ. और ये कौन सा टाइम है, ये फॉल से पहले का टाइम है, द प्री फॉल वर्ल्ड. इसको ना प्री लैप्सेरियन भी बोलते हैं. देयर इज अ वर्ड प्री लैप्सेरियन एंड पोस्ट लैप्सेरियन. प्री लैप्सेरियन इज प्री एज इन बिफोर द फॉल ऑफ मैन, एंड पोस्ट लैप्सेरियन आफ्टर द फॉल ऑफ मैन. तो अगर कहीं आप ये वर्ड सुने प्री लैप्सेरियन और पोस्ट लैप्सेरियन, सो रिमेंबर दिस. अब सेटन ना क्या करता है, वो उसके आसपास उड़ता है, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ता है ताकि वो अर्थ को और बेटर तरीके से देख पाए, बेटर व्यू के लिए. और वो देखता है कि वो जो ये नई क्रिएशन है ना बहुत सुंदर है, बट ही कैन ओनली फील जेलसी. वो सन को देखता है, और वो सन उसको जो हेवनली लाइट है उसकी याद दिलाता है, एंड ही फ्लाइज टुवर्ड्स इट. एंड फ्रॉम देयर सेटन वापस अर्थ की तरफ देखता है, और वो देखता है कि एक हिल के ऊपर एक एंजल खड़ा है, और उसको डिसीव करने के लिए सेटन ही चेंजेस टू अ चेरब. चेरब एक लो रैंकिंग एंजल होता है. अब ये जो दूसरा एंजल होता है ना जिसको उसने देखा होता है, इसका नाम होता है आर्क एंजल यूरियल. तो आपको ऐसे ही पैराडाइज लॉस्ट में काफी सारे एंजल्स के नाम सुनने को मिलेंगे. देयर इज वन गैब्रियल, देयर इज वन माइकल. तो उन्हीं में से एक होता है यूरियल, आर्क एंजल यूरियल, एंड ही इज वन ऑफ द 7 मोस्ट पावरफुल एंजल्स जो कि स्टैंड क्लोजेस्ट टू गॉड्स थ्रोन. तो उनमें से एक है आर्क एंजल यूरियल.
सेटन उसके पास जाता है और उसको एड्रेस करता है। अब सेटन ये बोलता है कि मैं अभी अभी सिर्फ हेवन से आया हूँ और मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी है इस नए वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना उनके बारे में मैं बहुत क्यूरियस हूँ। एंड यू सी, जो सेटन ने ये चेरब का फॉर्म लिया है ना, उसका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है और जैसे वो बोल रहा है, जो उसकी स्पीच है वो इतनी फ्लॉलेस होती है कि इनफैक्ट जो यूरियल है, द आर्कएंजल यूरियल, वो तक भी नहीं पहचान पाता कि ये एक्चुअली में सेटन है, दैट ही इज जस्ट नॉट हिज रियल सेल्फ। एंड यूरियल इनफैक्ट ही इज प्लीज्ड कि एक ये यंग एंजल जो है वो इतना एंथुजियास्टिक है भगवान की नई क्रिएशन के बारे में जानने के लिए, और वो बहुत खुशी खुशी सेटन को ना रास्ता दिखा देता है टुवर्ड्स पैराडाइज, जहां पर एडम रहता है। एंड जो ये सेटन है, हु इज इन द फॉर्म ऑफ अ चेरब, ही पेज हिज रिस्पेक्ट और वो वहां से चला जाता है। एंड दिस इज हाउ दिस बुक एंड्स। एंड नाउ लेट्स ब्रीफली टॉक अबाउट द एनालिसिस। तो जैसे ये जो पैराडाइज लॉस्ट का नैरेटिव है ना, वो हेल से फोकस शिफ्ट करता है, सेटन से फोकस शिफ्ट करता है और वो आपको हेवन और गॉड के बारे में ग्लिम्पसेस दिखाता है। एंड यू मे फील कि जो स्टोरी है वो अपना जो उसका इंटरेस्ट था, जो उसकी अपील थी जिससे वो स्टार्ट हुआ था ना, वो खोने लगती है। जो डिस्कशन है हेवन में वो थियोलॉजिकली इंटरेस्टिंग है, पर जो पोएम के पार्ट्स जो इविल के साथ डील करते हैं, जो सेटन के साथ डील करते हैं, वो ज्यादा रेट्रिकल विगर के साथ लेके गए हैं। दे आर मोर पोटेंट एंड दिस इज अ व्यू जो जनरली ज्यादातर क्रिटिक्स का व्यू है। इनफैक्ट इफ आई मे डाइग्रेस, तो ब्लेक, जो विलियम ब्लेक बहुत फेमस रोमांटिक राइटर थे, उनका तो एक बहुत फेमस कोट है दैट मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। नाउ कमिंग बैक टू द एनालिसिस, जो हेवन में कैरेक्टर्स है ना, वो एक पैसिव रोल प्ले करते हैं रिलेटिवली, एंड दे आर जस्ट वॉचिंग जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होता है। एंड ऑन द अदर हैंड ही सेटन जो है, ही इज एक्टिव और वो एंडलेसली अपने ये जो इविल प्लान्स है उन्हें डिवाइस करता रहता है। एंड ऑल्सो यू विल नोटिस वन मोर थिंग कि ये जो सिंफुल कैरेक्टर्स है ना, ये जो इविल कैरेक्टर्स है, ये हमारी अटेंशन ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं रादर दैन ये जो प्योर और जो वर्चुअस कैरेक्टर्स हैं उनके। जो सेटन है, लाइक आई सेड, जो ब्लेक का मैंने आपको कोट बताया, ही सीम्स टू बी दी एक्टिव हीरो जो कि अपने पर्सनल डिजायर्स के लिए स्ट्रगल करता है। पर मिल्टन एक्चुअली जो थे ना, वो अपने रीडर्स को ये पॉइंट प्रूव करना चाहते थे कि जो गॉड का रीजन और ग्रेस है वो यूनिवर्स को रूल करता है, वो कंट्रोल करता है यूनिवर्स को एंड उन सबको जो वहां पर रहते हैं। जो सेटन और यूरियल के बीच में एनकाउंटर होता है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो सेटन की कैपेसिटी है फ्रॉड और डिसेप्शन करने की, उसने यूरियल तक को धोखा दे दिया। Imagine, he is an archangel जो गार्ड कर रहा है and he is able to deceive Uriel. Uriel पहचान भी नहीं पाया कि ये सेटन है, because Uriel he does not believe that ये possible है कि सेटन यहाँ पर आसपास कहीं पर घूम रहा होगा, because again he is this virtuous angel and वो evil को recognize भी नहीं कर पा रहा है। He is unable to do that. जब वो बिल्कुल उसके सामने है, it's right in front of him, even then he cannot recognize the evil. और ये जो सेटन का डिसेप्शन है ना यूरियल का, इसके थ्रू जो मिल्टन है वो दिखाते हैं कि ये जो sin है ऑफ फ्रॉड, he shows you the significance of this. And फ्रॉड एक बहुत डैमेजिंग sin है बिकॉज वो दूसरों को इनविजिबल होता है और उनको उन तरीकों से हर्ट करता है लोगों को इन वेज दैट दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। इनफैक्ट जो दांते थे, द इटालियन राइटर, उनका जो इन्फर्नो है, द डिवाइन कॉमेडी में जो इन्फर्नो है, वहां पर ही ऑल्सो सेड दैट जो फ्रॉड है दैट इज द वर्स्ट ऑफ ऑल मैन्स सिंस। एंड मिल्टन इज शोइंग यू दिस कि जो आप अगर इनोसेंट लोगों को इविल की तरफ लेके जाते हो वो ज्यादा बुरी चीज है बजाय कि आप खुद को इविल की तरफ लेके जाते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो दैट जो मिल्टन की खुद की पर्सनल थियोलॉजिकल पोजीशन थी वो इस बुक के थ्रू आपको देखने को मिलती है। तो जो गॉड की इनिशियल स्पीच थी ना, उसके थ्रू मिल्टन जो ऑर्थोडॉक्स कैल्विनिस्ट पोजीशन थी अबाउट प्री डेस्टिनेशन उसको डिस्कार्ड करते हैं। जो ओमनिशेंट गॉड है, he can see the fall जो फ्यूचर में होगा, he can already see that and उसके थ्रू गॉड सेज कि जो मैन है वो कैन नॉट ब्लेम गॉड अपने फेट के लिए या फिर किसी भी एक्ट्स ऑफ इविल के लिए या बैड लक के लिए। वो इंसिस्ट करते हैं कि जो मैन है उसके पास फ्री विल है। ऑल्दो भगवान देख सकते हैं कि आगे क्या होगा, बट मैन ऑल्सो हैज फ्री विल।
राइट तो जो यहाँ पर ये गॉड की स्पीच है वो कैल्विनिस्ट बिलीफ को कॉन्ट्रोडिक्ट करती है, और ये कैल्विनिस्ट बिलीफ ना जो मिल्टन के फेलो प्योरिटन्स थे, दे हेल्ड दिस कैल्विनिस्ट बिलीफ कि जो हर आदमी की सोल होती है उसका फेट उसकी बर्थ से पहले डिसाइड कर दिया जाता है, दैट इज प्री डेस्टिनेशन एंड मिल्टन रिजेक्ट्स दिस कैल्विनिस्ट व्यू, क्योंकि यहाँ पर वो बार बार फ्री विल में इंसिस्ट करते हैं। गॉड भी ये बोलता है दैट मैन को आई हैव गिवन देम फ्री विल, दे हैव फ्री विल, एंड ही इज इंसिस्टिंग दैट मैन मस्ट हैव फ्री विल ताकि वो अपना जो सिंसियर लव है गॉड के लिए उसको प्रूव कर सके। नोटिस ऑल्सो वन मोर थिंग कि ये जो बैलेंस है बिटवीन फ्री विल एंड वर्च्यू, दैट इज अ पैराडॉक्स, दैट मैन इज फ्री टू चूज, आदमी चूज करने के लिए फ्री है, लेकिन वो ट्रूली फ्री तभी है जब वो गुड को चूज करता है। सो दैट इज काइंड ऑफ अ पैराडॉक्स। नोटिस वन मोर थिंग, दैट जो सेटन का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ही इज डिक्रीजिंग इन साइज एंड ग्लोरी। जैसे जैसे वो एक लो रैंकिंग एंजल बना ना, यहाँ पे ही बिकेम अ चेरब, राइट, इंस्टेड ऑफ हिज फॉर्मर ग्लोरियस सेल्फ। जब वो एंजल था, नाउ ही हैज अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस लो रैंकिंग चेरब, राइट। और जो उसके ये ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे ना थ्रू आउट द पोएम, दे बिकम अ ग्रोटेस्क एको ऑफ द सन्स इनकार्नेशन। और जो सेटन के ट्रांसफॉर्मेशन का, ही बिगिंस as in, you know, Satan का जो कैरेक्टर है, he begins as this huge and a terrible warrior, but then he will end up as a toad and as a serpent. तो वो साइज में और ग्लोरी में कम होते जाएंगे आगे आगे। इस बुक में अगर थीम्स की बात करें, इस पर्टिकुलर बुक 3 में, तो दिस रिवॉल्व्स अराउंड द themes of selfless and virtuous sacrifice of the Son of God for humanity, and also जो ये Satan का attempt है to befool Uriel ताकि वो अपना जो plan है ह्यूमंस को टेम्प्ट करने का वो आगे बढ़ा सके। तो ये सारे जो थीम्स है ना, ये आपको दिखाती हैं कि जो गुड और इविल है वो इस दुनिया में साथ में एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर जो वर्च्यू है वो ह्यूमन काइंड को सेव करने की कोशिश करता है फ्रॉम एन इटर्नल डाउनफॉल, एंड ऑन द अदर हैंड जो वाइस है, जो इविल है, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो ह्यूमन सोल को करप्ट कर सके, टेम्प्ट कर सके, causing the everlasting doom of humanity. So that would be all on the third book of Paradise Lost. I hope you liked it, and in case you did, then do not forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much.